नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज के संक्षेप में हम ये जानेंगे कि शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों को कैसे नियंत्रित करते हैं और कैसे हमेशा शक्तिशाली बने रहते हैं। वे कौन सी तकनीकें और रणनीतियां इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बुक इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम दी 48 लॉज ऑफ पावर किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। ये किताब कई देशों में प्रतिबंधित है, जैसे कि ईरान और तुर्की, क्योंकि इसमें बहुत ही शक्तिशाली बातें हैं। तो आइए हम इन 48 नियमों के बारे में जानते हैं। कानून नंबर 1, अपने से ऊपर के किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और चतुराई न दिखाएं। पहला कानून हमें यह बताता है कि कभी भी अपने से उच्च स्तर के व्यक्ति के सामने अपनी चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, चाहे वो आपका शिक्षक हो, बॉस हो या कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो। हमेशा अपनी प्रतिभा को छुपा कर रखें। अगर आप अपनी चतुराई उन्हें दिखाएंगे तो वो व्यक्ति असुरक्षित और अप्रसन्न महसूस करेगा और उसके मन में आपके खिलाफ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। लेखक एक कहानी बताते हैं जिसमें एक मंत्री ने राजा को खुश करने के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की, जिसमें उसने राज्य की पूरी कोषागार खर्च कर दी। इससे राजा बहुत गुस्से में आ गए और मंत्री को आजीवन कारावास में डाल दिया। इसका मतलब यह है कि हमेशा अपने से ऊपर के व्यक्ति को बेहतर दिखाने की कोशिश करें। कानून नंबर 2, दोस्तों पर अधिक विश्वास न करें। अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। लेखक ने मित्रों पर अंधा विश्वास करने से मना किया है, क्योंकि वे आपको सबसे ज्यादा जरूरत होने पर धोखा दे सकते हैं। इसके बजाय दुश्मन कभी कभी मित्रों से अधिक उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि वे अधिक अनुमानित होते हैं और उनके इरादों को समझना आसान होता है। लेखक उदाहरण देते हैं कि कई राजाओं ने मित्र राष्ट्रों की मदद की, लेकिन उन्हीं मित्रों ने बाद में उन्हें धोखा दिया। कानून नंबर 3, अपनी मंशाओं को छिपाएं। यह कानून कहता है कि अपनी योजनाओं और इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। अगर आप किसी को अपनी मंशाओं के बारे में बताएंगे तो वो व्यक्ति इसका उपयोग आपके खिलाफ कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा झूठी मंशाएं बतानी चाहिए, ताकि कोई भी आपकी असली मंशाओं को न समझ सके। कानून नंबर 4, हमेशा आवश्यक से कम बोलें। यह कानून कहता है कि ज्यादा बोलने से बचें। कम बोलने से व्यक्ति रहस्यमय और शक्तिशाली लगता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और इसी दौरान आप सामने वाले की कमजोरियों को जान सकते हैं, जिन्हें आप अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून नंबर 5, आपकी प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपनी जान से भी सुरक्षित रखें। आपकी प्रतिष्ठा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है तो लोग आपकी बात सुनेंगे और सम्मान करेंगे। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एलन मस्क की प्रतिष्ठा इतनी मजबूत है कि उनका छोटा सा बयान भी बड़ा असर डालता है। कानून नंबर 6, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, किसी भी कीमत पर। आज की दुनिया में सब कुछ उसकी उपस्थिति पर बिकता है। आपको भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आप भीड़ से अलग दिखें। इसके लिए आप अपनी बातों, कपड़ों या किसी और विशेषता से दूसरों से अलग नजर आ सकते हैं। कानून नंबर 7, दूसरों से काम करवाएं, लेकिन हमेशा श्रेय खुद लें। शक्तिशाली लोग दूसरों से काम करवाते हैं, लेकिन उसका श्रेय खुद ले लेते हैं। बड़े कंपनियों और सरकारी कार्यों में यह देखा जाता है कि आम लोग काम करते हैं, लेकिन श्रेय हमेशा शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को मिलता है। कानून नंबर 8, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारा का उपयोग करें। दुश्मनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको चारा देना चाहिए। ये चारा पैसा हो सकता है या कुछ और आकर्षक पेशकश, जो आपके दुश्मनों को अपनी ओर खींच सके। कानून नंबर 9, तर्क से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से दूसरों को जीते। अगर आप किसी का विश्वास जीतना चाहते हैं या उसे अपनी ओर लाना चाहते हैं तो तर्क से न जीते, बल्कि अपने कार्यों से उसे दिखाएं कि आप कितने सक्षम हैं। कानून नंबर 10, दुखी और दुर्बल लोगों से दूर रहें।
दुखी लोग आपको अपने दुख में शामिल कर सकते हैं, जिससे आप भी नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। कानून नंबर 11, लोगों को आप पर निर्भर बनाएं। लोगों को इस तरह से आप पर निर्भर बनाएं कि वे कभी आपको छोड़ न सकें या धोखा न दे सकें। यदि आप किसी के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कानून नंबर 12, अपनी ईमानदारी से लोगों को नियंत्रित करें। ईमानदारी में बहुत शक्ति होती है। यदि आप कुछ समय के लिए ईमानदार रहते हैं तो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं और फिर आप उन्हें अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। कानून नंबर 13, जब मदद की जरूरत हो तो हमेशा मदद करने वाले व्यक्ति के स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उनके कृपा पर। आजकल जब कोई आपकी मदद करता है तो उसमें उनका भी स्वार्थ होता है। इसलिए हमेशा ये सुनिश्चित करें कि उनकी मदद से आपको क्या लाभ होगा। कानून नंबर 14, बाहरी रूप से दोस्त की तरह व्यवहार करें, लेकिन अंदर से जासूस बने। अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपको उनके बारे में सब कुछ जानना चाहिए ताकि आप उनकी कमजोरियों और ताकतों का फायदा उठा सकें। कानून नंबर 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करें। अपने दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो फिर से आपको नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशेगा। कानून नंबर 16, अनुपस्थिति का उपयोग करके सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएं। अगर आप हमेशा उपस्थित रहते हैं तो आप सामान्य हो जाते हैं। कभी कभी अनुपस्थित रहकर आप अपनी अहमियत और प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। कानून नंबर 17, लोगों को उलझा कर रखें। आपकी प्रकृति को अप्रत्याशित बनाना आवश्यक है ताकि लोग आपके अगले कदम का अनुमान न लगा सके। कानून नंबर 18, खुद को दूसरों से अलग न करें। अगर आप पूरी तरह से अलग हो जाएंगे तो ये आपके लिए खतरे का संकेत हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों और साथियों के साथ रहें। कानून नंबर 19, ये जानना जरूरी है कि आप किससे निपट रहे हैं। हमेशा सावधान रहें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। कभी भी ऐसे लोगों से निपटने से बचें जो आपके खिलाफ जाकर आपको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ किताब के 48 कानूनों में से कुछ है। इन नियमों के माध्यम से आप शक्ति प्राप्त करने, दूसरों को प्रभावित करने और नियंत्रण बनाए रखने के बारे में सीख सकते हैं। Here is the summary translated into हिंदी। आप हमेशा अपनी शक्ति के नियंत्रण में रहना चाहिए ताकि आप किसी और के नियंत्रण में न रहें। फिर अगले नियम के बारे में बात करते हैं जो मूर्खों के लिए है। मूर्ख को पकड़ने के लिए खुद को मूर्ख की तरह पेश करें। यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो अपने दुश्मन को स्मार्ट दिखने दें और खुद मूर्ख बनकर उनका विश्वास प्राप्त करें। जब वो आपको मूर्ख समझेगा तो आप उसे धोखा दे सकते हैं और अपनी चाल चल सकते हैं। अगला नियम है आत्मसमर्पण की रणनीति का उपयोग करना और अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना। अगर आप अपने दुश्मन से कमजोर हैं तो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इससे आपको एक बड़ी योजना बनाने का समय मिलेगा और जब दुश्मन की ताकत कम होती दिखेगी तो आप उसे पीछे से हमला कर सकते हैं। आत्मसमर्पण के बाद दुश्मन को लगेगा कि आप हार मान चुके हैं, जबकि आप एक मजबूत योजना बना रहे होंगे। अगला नियम है कि अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करें। ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 तरीकों से किक मार सकता है। मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक ही किक को 10,000 बार अभ्यास करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक ताकत है तो उसे इतना मजबूत बना दे कि कोई भी आपको हराने की कोशिश न कर सके। अच्छे दरबारी की भूमिका को समझें। दरबारी अपनी विनम्रता और चातुर्य से ताकत हासिल करते हैं और धीरे धीरे सत्ता में बढ़ते हैं। आप भी इस भूमिका को निभा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला नियम है खुद को फिर से ढालना। अगर आपने समाज के डर से वो काम नहीं चुना जो आप चाहते थे, तो ये समय है खुद को फिर से ढालने का और अपने पसंदीदा काम को अपनाने का। ये आपका जीवन है, समाज का नहीं।
नियम 26, हमेशा अपने हाथों को साफ रखें। चाहे आपने गलत काम किए हों, लेकिन दूसरों को जिम्मेदारी सौंपे और खुद को बेदाग दिखाएं। आज के समय में बाहरी दिखावट बहुत महत्वपूर्ण होती है। नियम 28, बिना डर के काम करें। डरपोक लोग कभी सफल नहीं होते। आपको डर के बिना अपना काम करना चाहिए और जो भी गलतियां हों उन्हें सुधारने का प्रयास करें। नियम 29, हमेशा अंत तक योजना बनाएं। जब भी आप योजना बनाएं तो उसे शुरू से अंत तक सोचें और एक बैकअप प्लान भी बनाएं ताकि आप समस्याओं का सामना कर सकें। नियम 30, अपनी उपलब्धियों को सरल दिखाएं। अपनी सफलता को इस प्रकार दिखाएं कि ये आपके प्राकृतिक प्रतिभा का परिणाम है, न कि कड़ी मेहनत का। लोग उन लोगों से अधिक प्रभावित होते हैं जिनकी सफलता आसानी से प्राप्त होती है। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं से खेलें। आप किसी के सपनों और इच्छाओं से जुड़कर उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, लग्जरी कार के विज्ञापन में यह दर्शाया जाता है कि यह कार सिर्फ एक साधारण वाहन नहीं, बल्कि सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। नियम 33, हर व्यक्ति की कमजोरी जाने। इस नियम के अनुसार यदि आप किसी व्यक्ति की प्रेरणा और इच्छाओं को समझते हैं तो आप उन्हें प्रभावी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। नियम 34, अपनी शाही पहचान बनाएं। यदि आप दूसरों से ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो अपनी पहचान ऐसी बनाएं कि लोग आपको सम्मान दें, भले ही आप पद में बड़े न हों। नियम 35, समय का सही इस्तेमाल करें। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले तो हमेशा सही समय का इंतजार करें और धैर्य रखें। नियम 36, जो आपके पास नहीं है उसे नजरअंदाज करें। अपने दुश्मन की ताकत को बढ़ने का मौका न दें और अपनी समस्याओं पर ध्यान न दें। नियम 37, आकर्षक माहौल बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो तो अपने आसपास का माहौल आकर्षक और खास बनाएं ताकि लोग आपसे जुड़ने के लिए आकर्षित हो। नियम 38, जैसा सोचते हैं वैसा व्यवहार न करें। कभी भी दूसरों से अलग न दिखें ताकि आप सामान्य लोगों से जुड़ सकें। नियम 39, पानी में मछली मत पकड़ो, पानी को हिलाओ। अपनी शांति बनाए रखें और कभी भी गुस्से में ना आए। गुस्से से आप अपने कार्य में बाधा डाल सकते हैं। नियम 40, कभी भी मुफ्त में मिलने वाली चीजों पर विश्वास न करें। जब कोई आपको कुछ मुफ्त में दे तो ये आपके लिए कोई न कोई चाल हो सकती है। नियम 42, बड़े लोगों के जूते में कदम न रखें। दूसरों की तरह बनने की कोशिश न करें। अपनी खुद की पहचान बनाएं। नियम 43, लोगों के दिलों और दिमाग से खेलें। अगर आप किसी को बलपूर्वक वफादार बनाने की कोशिश करेंगे तो वे आपको धोखा दे सकते हैं। बजाय इसके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करें। नियम 44, लोगों को मिरर इफेक्ट से नाकाम करें। अचानक बदलाव से बचें। हमेशा धीरे धीरे परिवर्तन लाएं। नियम 46, जरूरत से ज्यादा परफेक्ट मत दिखाओ। अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्ट दिखने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे और आपका आदर नहीं करेंगे। नियम 47, कभी भी अपने लक्ष्य से ज्यादा दूर मत जाएं। जीत के बाद रुकना सीखें, क्योंकि अगर आप अपनी जीत के बाद और बढ़ेंगे तो आप आसानी से हार सकते हैं। नियम 48, खुद को बिना रूप के माने। जीवन में बदलाव आता रहता है, आपको हर स्थिति में लचीलापन दिखाना होगा। जैसे पानी अपने रूप के अनुसार बदलता है, वैसे ही आपको भी स्थिति के अनुसार खुद को बदलना होगा। ये था आज का पुस्तक सारांश। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।